बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम अल्लाह तबारक व ताला की अस्माए हुस्ना में से 11वें नंबर के नाम पर बात करेंगे और वह अल-मुतकब्बिर। अल-मुतकब्बिर और अल-मुतकब्बिर जो अल्लाह तबारक व ताला का जो है वो गोया कि खासा है, आप खसूसियत के साथ आपका नाम है, क्योंकि मुतकब्बिर आपकी ज़ात के अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो लिहाजा मुतकब्बिर उस ज़ात को कहते हैं कि जिसके अंदर इस दर्जे की बड़ाई और अज़मत पाई जाती है कि ऐसी बड़ाई और अज़मत उसके गैर में नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ही मुतकब्बिर है, अल्लाह के अलावा कोई और मुतकब्बिर नहीं हो सकता। यही वजह है कि किसी को तकब्बुर करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी है कि अल-किब्रु रिदाई, कि ये तकब्बुर मेरी चादर है, कि जिसने मेरी चादर छीनने की कोशिश की तो मैं उसको सख्त अज़ाब दूंगा। तो इसलिए जो तकब्बुर की किसी को इजाज़त नहीं, क्योंकि ये मुतकब्बिर ज़ात के सामने बड़े बड़े मुतकब्बिरीन शहंशाहों की गर्दनें झुक जाती हैं और आसमान और ज़मीन का एक वसी निज़ाम उसकी मुतकब्बिराना ताकत के सामने ही जो है सरनगू हैं। तो ये मुतकब्बिर ज़ात, और इस नाम की बड़ी फजीलतें हैं। इस नाम की जो आदत हैं वो 662 हैं, 662 कि 662 इसकी आदत हैं। और ये जो कुरान करीम में एक जगह आया है नाम, पूरे कुरान में एक जगह ये नाम आया है, वो सूरह हशर के अंदर ये नाम जिक्र किया गया है। तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर किसी में बेहयाई हो और या बेहयाई पैदा होने का अंदेशा हो, जैसे यहाँ आजकल औलादों के अंदर अंदेशा होता है कि बड़ी हो जाएंगी औलादें, बाहर के माहौल में जाएंगी तो कहीं बेहया ना हो जाए, यहाँ के माहौल का असर न ले लें, उसमें बड़ी इसके अंदर तासीर है कि अपने बच्चों पे रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ के फूंकते रहें, सिर्फ 10 दफ़ा। अल-मुतकब्बिर अलिफ लाम के साथ पढ़ें, भले या मुतकब्बिर या के साथ पढ़ें, तो 10 दफ़ा पढ़ के उस पर फूंक दिया करें। तो बेस्ट तरीका है कि जब वो स्कूल जाने लगें तो उस वक्त जाने से पहले 10 दफ़ा हर बच्चे पे फूंक दें। और ये बड़े के लिए भी है, छोटे के, जिसके अंदर ऐसा अंदेशा है या ये बेहयाई का उनसर उसके अंदर है, तो ये इसके अंदर सख्त ज़बरदस्त तासीर है। और ये 120 दिन तक करना है इंशाअल्लाह। उसके अंदर हया और उसके अंदर एक ख़ास किस्म की जो अदब पैदा हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर तासीर है कि रात में अगर कोई चौंक के उठता है, डर के उठता है, या रात को डरावने ख्वाब उसको आते हैं, बच्चा या बड़ा है, तो 21 मरतबा ये अल-मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु कह के जो है वो वर्द करके अपने ऊपर दम कर ले, या माँ अपने बच्चों के ऊपर दम कर दे, तो 21 मरतबा पढ़ के तो डरावने ख्वाब नहीं आएंगे और ख्वाब के अंदर डरेगा नहीं। ये इसके अंदर तासीर। और तीसरा इसके अंदर ये कि अगर कोई नया काम करना चाहता है, उसको रुकावट का अंदेशा है कि यार ये मेरे काम में रुकावट ना आ जाए, या ये काम पाए तकमील तक ना पहुँचे, या ज़िंदगी के किसी भी काम के बारे में सोचता है, तो उसका तरीक़ा ये कि या तो कसरत से उससे पहले इसका विज़ करे, या मुतकब्बिर या मुतकब्बिर या मुतकब्बिर, कसरत से। और ज़रा कसरत का अंदाज़ा हर आदमी को होता नहीं, तो बेहतर ये है कि अदद हो वो 1100 का, 1100 मरतबा या मुतकब्बिर पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ के जो वो दुआ कर ले कि या अल्लाह ये काम मैं शुरू करने लगा हूँ, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना है, अपने रहमत व फजल से पाए तकमील तक पहुँच जाए। अगर जो है 1100 नहीं पढ़ सकता तो 313 दफ़ा पढ़ ले, 313 दफ़ा पढ़ के और जो उसके बाद ये दुआ कर ले, इंशाअल्लाह जो काम रुकेगा नहीं और अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर है कि वक्त का बादशाह है या किसी इदारे का हाकिम है, वो ये चाहता है कि उसके इख्तदार को इस्तेकाम रहे, उसकी बादशाहत को इस्तेकाम रहे, और जो वो तमाम रियाया जो है उसकी ताबे होकर चलती रहें, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। ये इसका जो अदद है 662 मरतबा पढ़ना है और 662 दिन तक पढ़ना है। हाँ, बस इतना पढ़ ले, बस समझो हमेशा के लिए जान छूट गई। अब इंशाअल्लाह उसका इक़्तिदार, उसकी जो भी हुकूमत है, जो उसका जो है ओहदा है, उसके अंदर उसको इस्तेकाम रहेगा और कोई भी जो है उसको हिला नहीं सकेगा, और ये इसकी जो है वो की हैसियत जो है वो पूरे इत्तेदाल के साथ चलती रहेगी। तो 662 दफ़ा इसका विर्द कर सकता है। और एक ये है कि अगर जो है दुश्मनों को खौफ है किसी को, या दुश्मन जब मुझे तकलीफ पहुंचाएंगे, या दुश्मन मेरे कामों में रुकावट डालेंगे, मेरी हैसियत को मजरू करेंगे, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि ये इंसान जो अपने अपने नाम के अदद के मुताबिक, अपने नाम के अदद के मुताबिक जो है इसका विर्द करे रोज़ाना। अगर उसके नाम के अदद 111 है मसलन, तो
111 مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیا کرے، انشاءاللہ دشمن بدگوئی سے باز آ جائیں گے اور یہ منزل کو پہنچ جائے گا۔ اور ایک تاثیر ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ اس کا ورد کر لے، بھلے اس کو یا متکبر کہہ کے ورد کر لے، بھلے المتکبر کا ورد کر کے اپنے اوپر دم کر لے، پھر جو ہے وہ مقاربت کرے، انشاءاللہ جو ہے اللہ کی رحمت جب ہوگی تو بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ زبردست تاثیر ہے اس میں۔ تو یہ اس کے فضائل و فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر خواب کے اندر یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرزند صالح عطا فرمائیں گے، یعنی اس کو اولاد نذیرہ یہ بیٹا عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ اس کی بیوی حاملہ ہو۔ اگر بیوی حاملہ ہے اس کا مطلب اس کو بیٹے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اور اگر اولاد کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے اور عزت میں اضافہ کریں گے، اور کسی عہدے منصب کے اوپر اگر قائم ہے تو اللہ اس عہدے اور منصب کو طول دے دیں گے، اس کو جو ہے بہت ہی آسانی راحت کے ساتھ جو ہے کام کرنے کی توفیق ہوتی رہے گی۔ یہ اس کی بشارت۔ بہت خوب حضرت، کچھ باتیں آپ نے ایسی کہیں آج کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں وہ گھر گھر کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ بچوں کی بے حیائی سے ان کو دور رکھنے کی ترکیب، اتنا آسان فارمولا کہ صبح صرف 10 دفعہ پڑھنے کی بات ہے، اور یہاں پہ گھروں میں بچے ہیں، پیدا ہوئے ہیں بچے پاکستانیوں مسلمانوں کے گھروں میں جو واپس نہیں جائیں گے اپنے ملکوں کو، یہیں رہیں گے، یہاں کی پیدائش ہیں، تو ان بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے والدین کے حقوق میں سے ایک یہ فرائض میں سے میں کہوں گا ایک یہ بھی فرض ہے، اور یہ 10 دفعہ پڑھنے کی بات ہے روزانہ، اور کتنا اس میں لگے گا؟ شاید 10 سیکنڈ لگے گا، 10 سیکنڈ ہی لگیں گے۔ یہی بات ہے نا۔ تو یہ آپ نے بات کر دی۔ اب یہ سننے والے والدین، جو سمجھنے والے والدین ہیں، وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کے اوپر ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ بالکل چھوٹا ہی ہو، بچیاں جو بڑی ہو گئی ہیں، جو جن کی ڈگر تبدیل ہو گئی ہے، ان کے لیے کارآمد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ نے حاکموں کے لیے ایک بات بتا دی۔ میں جیسے کہتا ہوں، آپ ہمارا حاکم جیسے پاکستان میں عمران خان وزیر اعظم 662 دفعہ پڑھ لیں، اور 662 دن کا مطلب ہے 2 سال سے تھوڑا کم، ٹھیک ہے، اس کے لیے پڑھ لیں، اور پھر یہ کہ کام کی رکاوٹوں کے لیے پڑھ لیں، اور پھر یہ کہ نیند، جو کہ اکثر لوگوں کی شکایت ہے کہ نیند ٹھیک نہیں ہوتی، نیند کچی ہے، نیند سے اٹھ جاتی ہیں، جھٹکے سے اٹھ جاتے ہیں، ڈرانے خواب، اور بچے تو ایسی بتا بھی نہیں سکتے کہ خواب کیا آیا تھا، اور ایک دم اٹھ کے رونے لگتے ہیں، تو ان کے لیے کارآمد ہے۔ اور ایک جو بات آپ نے بتائی، جن کو بیٹوں کی خواہش ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟